हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, इसके ग्राफ से बताऊंगा और लिमिट से भी बताऊंगा। दोनों तरीका से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छी तरह देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड फाइंड इट। इसका मुझे ऑर्डर चेंज भी करना है और फिर जो आए चेंज होने के बाद वो सॉल्व भी करना है। चलिए सबसे पहले तो ये समझना है कि इसका ऑर्डर चेंज हम क्यों करते हैं। इस समय ये y की लिमिट है, तो y के अकॉर्डिंग 1/log y का इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसीलिए मुझे ऑर्डर चेंज करने होंगे। और ऑर्डर चेंज करने की ये नहीं है कि ये इधर आ जाए और ये इधर पहुंच जाए इंटीग्रेशन, ऐसे नहीं। इसकी एक प्रोसेस क्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज होते हैं। हाँ, और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये लिमिट कांस्टेंट में है और ये वेरिएबल में है, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी लिमिट कांस्टेंट में आनी चाहिए और वेरिएबल में आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसकी पहले लोअर लिमिट लिखते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1। फिर y की लोअर लिमिट लिखते हैं, y इक्वल टू ई की पावर x से लेकर y इक्वल टू ई। आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां x इक्वल टू 0 से, तो ये x इक्वल टू 0 इस y पर जाएगा, x इक्वल टू 0 किस पर चलेगा, y पे, तो ग्राफ इस साइड में बनेगा। लेकिन यानी एक चीज दे रखी है, y इक्वल टू ई की पावर x, इसका ग्राफ में कैसे बनाऊं वो देखना है। चलिए मैं एक बात बताता हूं तुमको, यही देख लेते हैं। ये y ई की पावर x है, अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं तो e की पावर 0 का मान 1, तो y की वैल्यू 1, एक पॉइंट तो ये बन गए। अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू e, और e की वैल्यू होती है लगभग 2.7, तो 2.7, बस इनसे ही काम चल जाएगा। तो ग्राफ बताना था बस। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहां मान लेता हूं मैं, यहां 0 1 बनेगा और x की वैल्यू कितनी है अब के 1 ये रही। तो जब x की वैल्यू 0 हो तो y का मान 1 बना रहा है ये ग्राफ, तो यहां से उठेगा ग्राफ। जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 हो 0 पे, तो y की वैल्यू 2.7, लगभग 2.75, 2.7, तो मैंने 2 यहां ले लिया और यहां बन जाएगा। तो ये इतनी दूरी पर जाएगा, बस ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पॉइंट आएंगे 0,1, तो यहां पॉइंट इधर को जब चलेगा, x की वैल्यू 1 लूं यहां पर, तो यहां आ जाएगा, मान लीजिए इस जगह पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, x की यहां 1 है तो y की वैल्यू e है, मैंने ऐसे रख ली e, 2.7 नहीं रखा है, e रख लिया है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, क्या बना, y इक्वल टू ई की पावर x। तो यहां y बराबर कितना, यहां 0 है, e की पावर 0 का मान 1, तो यहां y इक्वल टू ई आएगा। ये y लिख रहा है, y इक्वल टू ई आएगा, ठीक है। तो यहां पॉइंट बने 0 से 1, यहां 1, e। अब ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनता चला जाएगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये x पर। x की वैल्यू जितनी आप घटाओगे बढ़ाओगे रखोगे, y का मान इतना ही ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में यहां ग्राफ बनेगा, जो ट्रेस बनेगी। आइए अब ग्राफ बन गया, लिमिट भी मैंने निकाल ली, अब ऑर्डर चेंज करना है। आइए, यहां y का है तो पहले यहां y का लिखना है, यहां बाद में लिख रहा था, यहां बाद पहले x का लिख रहा है तो x का यहां बाद में लिखना है। y की लिमिट देखनी है, अब कितनी है, y की लिमिट यहां 1 है, देख लीजिए 1 से लेकर e तक, यहां e पहुंच रहा है 1 से e, तो y की लिमिट 1 से लेकर e हो गई। अब x की लिमिट देखनी है, x की लिमिट कितनी है, 0 से, ये इस पर डिपेंड करेगा, तो यहां से x का मान निकालना होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, log y, तो यहां लिखूंगा log y। अब क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, dx dy अपॉन log y। अब ये x की लिमिट है तो पहले इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ग्राफ बन गया, ऑर्डर चेंज हो गए। अब इसे सॉल्व भी करते हैं, तो इसका x हो गया,
लिमिट 1 से लेकर ही यहाँ x हो जाएगा, लिमिट चढ़ाओगे तो log y आएगा। अरे x लोगे, लिमिट चढ़ाओगे log y, जीरो रखोगे जीरो, यही क्या बचा यहाँ dy अपॉन log y से log y काट दो, अब dy बचा, इसका इंटीग्रेशन y, लिमिट 1 से e रखिए e-1, यही आंसर है। तब क्लियर हो गया ना, आपको ग्राफ समझ में आ गया। आप और बड़ा ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ 1 रखा तो ये 2 रखें तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन इसी को बिल्कुल सेम है, दूसरा रिपीट करते ये रखा, चलिए ये है तो इसकी भी पहले लोअर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, और ये हर क्वेश्चन में है कि इसके ऑर्डर चेंज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस समय इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक्स वाई की लिमिट है, या ई की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसी की तरह मिनिमम लिमिट लिखते हैं, x की लिमिट 0 से लेकर x की लिमिट इन्फिनिटी तक, और y की लिमिट लोअर x से लेकर y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे तो मैं ट्रेस कर नहीं सकता, ठीक है। एक चीज मिल गई मुझे, y बराबर x, और x कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा इधर साइड में y एक्सिस पर। तो चलिए एक बात और मिल रही है मुझे, अगर यहाँ x इक्वल टू 0 रख दूं तो y की वैल्यू भी 0, जो भी कर्व बनेगी वो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस पर इन्फिनिटी है और y एक्सिस पर भी इन्फिनिटी, चलो लिखे देता हूं, इस पर ट्रेस होगा नहीं। एक चीज मिल गई मुझे, y इक्वल टू एक्स, जब y बराबर x होते हैं ना, तो देखो जैसे मैंने ये लिख दिया y इक्वल टू एक्स, x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 1, x इक्वल 2 रखोगे तो y बराबर 2, x इक्वल टू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 3, तो ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि यहाँ कह दूं मैं 1 2 3 1 2 3, तो पहला पॉइंट यहाँ आएगा 1 1, दूसरा पॉइंट ये ऐसे यूं करूं तो दूसरा यहाँ आएगा, तो यह ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा सीधा, बिल्कुल 45 के एंगल पे जाएगा। तो मैंने लिख दिया ये y इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ x बराबर 0 दे रखा है, कि तो मैंने हल करके किया है, इसलिए यहाँ पॉइंट क्या बनेंगे 0 0। तो किससे शुरू हो रही है, x बराबर 0 से, ये दे रखी है लिमिट दे रखी, कि तो मैंने खुद निकाला है पॉइंट, ये ध्यान रखना। अब ग्राफ इधर से यूं जाएगा, ये सीधा जाएगा बेटे, ऐसे ग्राफ बने, क्यों बनेगा, x बराबर 0 तो y एक्सिस से ग्राफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये जाएगा कहां तक, ये x पर डिपेंड करेगा, x की वैल्यू जैसे ही बढ़ती घटती जाएगी y का मान भी ऊपर को ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब आइए y की लिमिट तो हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, और x की लिमिट 0 से लेकर यहां से x का मान निकालते हैं, x बराबर y, जैसे यहां से x की वैल्यू कितनी निकली log y, तो यहां x की वैल्यू कितनी निकलेगी y। आइए अब ऑर्डर चेंज, ये यहां y लिख रहा है, बाद में पहले लिखेंगे y इक्वल, और ये बाद में लिख रहा है, अब यहां लिखेंगे x इक्वल, ठीक है। तो इसकी y की जो लोअर लिमिट है यहां से कहां तक गई, इन्फिनिटी तक, ये तो मुझे मिल गई। x की लिमिट 0 से लेकर, ये इस पर डिपेंड कर रहा है ग्राफ, तो ये y x की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी y। क्वेश्चन क्या है, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dx dy। मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ग्राफ बना दिया, अब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए ये तो 0 से इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, तो यूं ही इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट रखेंगे 0 टू y तो इनटू y और dy, इतना तो जानते ही हो आप। ये y से y कट गया, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, e की पावर माइनस वाई का माइनस, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, माइनस माइनस ये रहा फॉर्मूला का, 0 रखेंगे तो 1, कितनी वैल्यू आई इसकी 1, ठीक है। और हाँ, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है डाली है वीडियो, जैसे रेक्टिफिकेशन की वीडियो है, वॉल्यूम एंड सरफेस की वीडियो है, बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो है, और भी बहुत वीडियो है उसमें, आप प्लेलिस्ट से देखना, ठीक है। और कुछ की तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपका पूरा पेपर अच्छी तरह हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केवल हमें ऑर्डर चेंज करने हैं। इस क्वेश्चन के भी केवल मुझे ऑर्डर चेंज करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को बता रहा हूं।
आइए ये क्वेश्चन है दे रखा है और ये क्वेश्चन, तो ये कांस्टेंट लिमिट है तो ये वेरिएबल के, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए तो पहले मैं लोअर लिमिट लिखता हूँ, फिर कुछ पॉइंट निकालूंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा, ऑर्डर चेंज करके दिखा दूंगा। चलिए तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट है 4a, y की लोअर लिमिट है x स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर अपर लिमिट है 2√ax। चलिए इसे इधर ले जाऊं तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और या वर्क कर दूं दोनों ओर का तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये तो मुझे पैराबोला दिखाई दे गए। ये पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के, ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस के बनेगा, दोनों पैराबोला बनेंगे। और देखिए अगर x बराबर यहाँ 4a रखता हूँ तो y का मान 4a आ जाएगा, अगर y की वैल्यू 4a रखता हूँ तो भी x का मान 4a आएगा। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो 4a, 4a होंगे। तो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ रफ समझ लीजिए 4a, 4a। दूसरी बात, अगर यहाँ x बराबर 0 है, क्या है 0 है, तो y एक्सिस से कर्व बनेगी, तो यहाँ अगर मैं 0 रख दूँ इस जगह पर तो y का मान 0 आ जाएगा। तो जो भी कर्व बनेगी दोनों को वर्टेक्स या ओरिजिन से होके जाएंगे। तो ये तो तुम जानते ही हो पैराबोला को, तो सबको पता है पैराबोला कैसे बनता है। तो चलिए मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, अर्थात ट्रेस करता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो पहले इसका पैराबोला बनाते हैं और ये पैराबोला बना आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब इसके लिए पैराबोला बनाते हैं, इसका बना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो पॉइंट आए यहां पर, ये जो पॉइंट आए, ये पॉइंट आएंगे इंटरसेक्शन 4a, 4a। कौन से पॉइंट आएंगे 4a, 4a। तो मैं लिख देता हूं यहां 4a, 4a। ठीक है, आइए यहां 0, 0 बन जाएंगे। x बराबर 0 दे रखा है तो कर्व इधर ही बनेगी, तो ये ऐसे स्ट्रिप कटेगी अगर मैं काटूं तो, ठीक है, इस प्रकार स्ट्रिप कटेगी। तो बस इसकी लिमिट निकालनी है, ऑर्डर चेंज करें, यहां कर लेता हूं। तो यहां पहले लिमिट लगाएंगे, यहां y की लग रही है बाद में, तो पहले y की और बाद में लगाएंगे x की। तो y की लिमिट यहां से 0 से कितनी बनेगी 4a बनेगी, ठीक है। तो 0 से लेकर 4a। अब x की लिमिट निकालेंगे हम, इस कर्व में बन रही है ना, तो x की लिमिट ये इंटरसेक्शन कर रही है, तो यहां से x की लिमिट बनेगी। कितनी है x की लिमिट बताइए, y स्क्वायर अपॉन 4a। 4a से लेकर यहां से निकालिए आप x का मान कितना हो गया 2√ay। ठीक है, ये आ रहा है 2√ay और fxy dx और dy। फिर समझ लीजिए, बस आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं, ये हैं, ठीक है। तो x यहाँ 0, 0 से, तो अगर मैं निकालूं y की लिमिट तो 0 to 4a पहुंचेगी, तो यहां से 0 से 4a जाएगी y की लिमिट, तो 0 से 4a, तभी तो ये 4a पॉइंट आया है। अब x की लिमिट जैसे जा रही है तो ये दोनों कर्व इधर को जाएंगी और ये किस पर डिपेंड करेंगी, x पर। यहां भी x पर डिपेंड करेगी और यहां भी x पर डिपेंड करेगी, वही लॉग की तरह बताया ना। तो ये लोअर लिमिट होगी जब इधर जा रही है और ये अपर लिमिट हो जाएगी, दोनों x पर ही डिपेंड करेंगी। ये इसको इंटरसेक्शन कर रही है और ये इधर कर रही है। तो इस प्रकार इसका ऑर्डर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसके भी मुझे ऑर्डर चेंज ही करने हैं। तो सबसे पहले मैं लोअर लिमिट लिखूंगा और फिर अपर लिमिट लिखूंगा, ठीक है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है x इक्वल टू 0 और अपर लिमिट है a cos अल्फा। इसकी लोअर लिमिट कितनी है, इधर ही ले लो, जगह बहुत है, x tan अल्फा से लेकर y इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए यहां से दोनों ओर का स्क्वायर करता हूं तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब ये सर्किल बन गया और यहां से y अपॉन x इक्वल टू क्या बन जाएगा,
अगर x और y का मान मैं 1 1 रखूं तो tan अल्फा इक्वल टू 1 अर्थात अल्फा इक्वल टू 45, तो बिल्कुल सीध में जाएगी। x एक्सिस और y के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी वो 45 पे जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसकी ग्राफ बना लेते हैं। एक बात और देखते हैं, अगर मैं यहाँ x इक्वल टू इसकी जगह पर a cos अल्फा रख दूं तो y का मान क्या आएगा, a sin अल्फा। ठीक है, तो पॉइंट बना लेंगे। चलो जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं ग्राफ बना दूं इसका। x एक्सिस y एक्सिस, पहले इसकी स्ट्रेट लाइन खींच दूं जो 45 पर जाएगी। बता तो दिया मैंने, अगर 1 1 रखूं तो 1 हो गया, और 1 कितने का मान होता है 45 का, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये बन गई y इक्वल टू एक्स tan अल्फा। ठीक है, x इक्वल टू 0 है तो यहाँ x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर को बनेगा। लेकिन इसमें एक सर्किल भी काम कर रहा है, तो सर्किल भी बनाना होगा। अब ये दो पार्टों में बांटना है मुझे, तो चलिए सर्किल में यहां से बना लेता हूं। ये मैंने एक सर्किल बना लिया, तो चलिए नाम डाल लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पॉइंट क्या आएंगे, इधर इसे मैं यूं ड्रॉ कर रहा हूं, इधर से यूं ड्रॉ कर दीजिए। चलिए तो इसे मान लेते हैं हम A पॉइंट, ये O, इसे मान लो चलो M, जरूरत नहीं पड़ रही M, और इसे L, और ये B पॉइंट, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं। चलिए अब अच्छा लग रहा है, तो ये B पॉइंट। तो अब स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग तो ग्राफ यूं बन जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। यहां से y की वैल्यू कितनी है निकालेंगे अभी, और यहां से x का मान यहां से निकल आएगा y इंटू कॉट अल्फा। लेकिन दूसरा जो बनाएंगे ग्राफ वो इसका बनेगी लिमिट। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये बिंदी कर दी, तो बनेगा OAL एक तो, और दूसरा बनेगा LAB। ठीक है, चलिए तो इसके पॉइंट लिखे देते हैं। यहाँ क्या है, y x बराबर a cos अल्फा। अगर रख दूं मैं यहाँ पर क्या रख दूं, a cos अल्फा, तो यहाँ पॉइंट बनेगा x बराबर 0 से लेकर a cos अल्फा, y का मान 0, तो यहाँ x cos अल्फा तो cos अल्फा कट जाएगा, a sin अल्फा, तो x की वैल्यू 0 और यहाँ बनेगा a sin अल्फा। ये l के पॉइंट होंगे बेटा, ये l के, ये m के, और यहाँ अभी क्या रह गया, a sin अल्फा। यहाँ पे दोनों पॉइंट आते हैं ना, इसका पॉइंट और इसका, ये दोनों पॉइंट आ गए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, बस इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। आइए यही कर लेते हैं ऑर्डर चेंज। तो यहाँ पहले y लिख रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा y और बाद में लिखूंगा ये x इक्वल। तो y की लिमिट मैंने देखी, यहां से 0 से पास होगी, x बराबर 0 रख दो तो y बराबर 0, y बराबर 0x, तो यहाँ o के पॉइंट तो मैंने लिख दिए। तो 0 से लेकर कितनी वैल्यू निकली है, इधर देखो, 0 से लेकर a sin अल्फा, तो y की लिमिट तो मुझे फोकट में ही मिल गई, 0 से लेकर a sin अल्फा। अब मुझे इस पर लेनी है, क्योंकि मैं अभी केवल इसका एरिया निकाल रहा हूं। तो जैसे जैसे ये इस पर डिपेंड करेगा x पर y की वैल्यू, तो यहां से x का मान, यहां से 0 तो आएगी x की वैल्यू, से 0 से x का मान निकालिए, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू कॉट अल्फा, और ये फंक्शन लिखेंगे ही आप fxy dx dy। अब ये मैंने जो निकाला है एरिया, ये केवल OAL का निकाला है। अब मुझे निकालना है LAB, तो ये सर्किल भी लिखे देता हूं यहाँ। चलो यहाँ स्ट्रिप कट जाएगी यूँ, तो यहाँ सर्किल के लिए क्या है, यहाँ से वैल्यू निकालिए। x इक्वल टू क्या निकलेगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर्किल के लिए। तो चलिए अब मैं इसका लिमिट निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ y की लिमिट प्लस, फिर वही पहले y की लगाएंगे और फिर x की लगाएंगे। तो y की लिमिट कितनी आएगी, इधर देखिए, यहाँ पॉइंट कितना है, a sin अल्फा, और रेडियस इसकी कितनी बैठती, a बैठती, दिख ही रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो पॉइंट कहाँ से चलेगा, यहाँ से जो स्ट्रिप काटूं तो a sin अल्फा, इसे आगे लिख लेंगे चलो, तो a sin अल्फा, और यहाँ x इक्वल टू, तो रेडियस कितनी निकली, a निकली। देख लो, a sin अल्फा से इसकी रेडियस कितनी बनती, a बनती। अब मुझे निकालनी है x की लिमिट। ठीक है, तो x की लिमिट 0 से लेकर, और कितनी है x की वैल्यू यहाँ
निकाल दो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की लिमिट 0 से लेकर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की लिमिट मिल गई। अब मैंने केवल इस पार्ट का निकाला था, तो ओरिजिन की लिमिट x से 0 की बनती है या सर्किल से, तो कितनी है ये, और y की लिमिट a sin अल्फा से लेकर रेडियस a, f x y dx dy। तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो गया। अब मैं एक सवाल और ले रहा हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है आपको, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लेते हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट है इसकी x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2a। y की लोअर लिमिट है x स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर y इक्वल टू 3a माइनस x। ये तो बन गया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और ये x प्लस वाई इक्वल टू 3a। ट्रेस खींचने से पहले मैं यहाँ पॉइंट निकाले देता हूँ, कुछ कोई जरूरत नहीं है पर फिर भी निकाले देता हूँ, वहाँ पॉइंट रख तो दूंगा आराम से ग्राफ में, ठीक है। तो पहले तो इसके पॉइंट अगर x बराबर 0 तो y की वैल्यू ये, और y बराबर 0 तो x की वैल्यू ये। तो पॉइंट बन गए 3a, 0 और 0, 3a। यहाँ से अगर यहाँ x बराबर 0 रख दो तो y बराबर भी 0 आएगा, तो पॉइंट 0, 0 तो बन ही जाएंगे। चलिए अगर यहाँ x बराबर 2a रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसका मतलब y बराबर a बचा। तो यहाँ पॉइंट बन गए 2a, x बराबर 2a रखने पर यहाँ से y की वैल्यू a आ गई। ये भी चलो ठीक है, बस और क्या रखूँ, x बराबर यहाँ रख लो चाहे 2a, तो y की वैल्यू a आ गई, तो बात एक ही है, ठीक है। तो पॉइंट बन गया। मैं इसका ट्रेस खींचता हूँ, देख तो पैराबोला बनेगा और उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दो पार्ट इसमें भी कट जाएंगे, दोनों पार्ट का अलग अलग हमें ग्राफ बना के एरिया निकालना है। यहाँ एरिया पूछ ही रहा, ऑर्डर चेंज करने हैं बस। तो चलिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सबसे पहले मैं पैराबोला बना देता हूं। ये x स्क्वायर बराबर 4ay, तो ऐसे बनेगा। तो मैं इसे यहां लिखे देता हूं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब मुझे इस पर ये स्ट्रेट लाइन बनानी है 3a, 0, यही बना लेते हैं सबसे बढ़िया। तो मान लीजिए अगर बराबरी पॉइंट बनेंगे, यहां मान लेता हूं और इधर यहां, तो इसकी मैं यहां लाइन खींचे देता हूं। तो यहाँ जो पॉइंट बने वो बने 3a, 0 और यहाँ 0, 3a, ये 0 और x इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये y एक्सिस पर बनेगी, तो ऐसे कर्व बनेगी। अब हमें दो पार्ट बन गए ये, इससे यहाँ से मैं एक पॉइंट खींचे देता हूँ। चलो खींचो, खींच लो। तो इस जगह जो पॉइंट बनेंगे इसका नाम दे दिया मैंने a, ये o, ये d और इधर दे दिया मैंने B, ठीक है। तो एक तो ये बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और एक स्ट्रेट लाइन यो बनाई देता हूं, तो दो बनेंगे। तो एक एक पॉइंट मैंने निकाल ही दिए। अगर मैं यहाँ 2a कोमा एक ही बन जाएंगे, x बराबर 2a रखूं तो y का मान a बन जाएगा। यहाँ 2a, a। बेटा यहाँ एक वैसे के पॉइंट यहाँ आते, लेकिन इतना मुझ पर स्केल तो है नहीं। x की वैल्यू अगर 2a यहाँ रखूं तो y की है, तो इस जगह पे आते, लेकिन मैंने यहीं रख दिए हैं, ठीक है। आइए अब ये पॉइंट मिल गए मुझे, और ये जो लाइन बनी ये भी लिखो। लाइन क्या बनी, ये यही लिखे देता हूं। लाइन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 3a, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। बस अब हमें क्या है, पॉइंट खींचने। लिमिट देखो पहले किस में है, x में, फिर y में। तो मैं यहाँ पहले y में लिखे देता हूं और यहाँ x में। तो y की लिमिट तो पहले कर दी और x की बाद में। अब मैं केवल इस पार्ट में ले रहा हूं, ध्यान रखना पहले इस पार्ट में। तो यहाँ लिमिट कितनी होगी, 0 से लेकर किसकी, y की a, दिख रही है, y बराबर 0 से लेकर a बन गई लिमिट। क्लियर बन गई पॉइंटों से ही, 0 to a इस ग्राफ में। अब x की लिमिट देखो 0 से लेकर, ये कितनी बनी, इस पर डिपेंड करेगा ना ये ग्राफ। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, अंडर रूट में 4ay fxy और dx dy। तो ये जो निकाला है, या एरिया कह दो, कुछ भी कह दो, ऑर्डर चेंज करने के बाद सिर्फ इतने पार्ट का निकाला है। अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन का चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन में चलिए प्लस, फिर वही पहले y की और बाद में x की, ठीक है। तो यहाँ a से लेकर कितनी पहुंच रही है, 3a हो रही है। तो y की लिमिट हो गई
a से लेकर 3a। अब x की लिमिट देखो कितनी है, यहाँ 2a है। 2a से लेकर x का यहाँ मान निकालो, इस पर डिपेंड करेगी स्ट्रेट लाइन। तो x की वैल्यू हैगी 3a माइनस वाई, और ये फिर fxy dx और dy। ये फिर भी ध्यान रखना है, एक कांस्टेंट तो दूसरी वेरिएबल, एक कांस्टेंट तो दूसरी वेरिएबल, दोनों चीज आनी चाहिए। ग्राफ कैसे बनेगा, और उससे पहले आप जो कुछ पॉइंट निकाल सको, जैसे भी एक दूसरे में रखे वो पॉइंट आने चाहिए। और यहाँ स्केल तो चलता नहीं है कि स्केल से मैं बना के अच्छी तरह से दिखा दूं, ठीक है। फिर यहाँ तुम्हें ग्राफ और पॉइंट बना के आराम से 1-2 बार रिवीजन करने के बाद यूं ही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को और देखिए, इसे तो सॉल्व भी करना है, ऑर्डर चेंज करने हैं और फिर से सॉल्व करना, कितना इसका आंसर आता है। तो बस पहले लोअर रूल्स तो तुमको पता ही है कि पहले फिर कांस्टेंट लिमिट और वेरिएबल लिमिट ऑर्डर चेंज कैसे, बस मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख रहा हूं। तो y की जो लोअर लिमिट है वो 0 से लेकर y इक्वल टू 1, x की लोअर लिमिट है y और x इक्वल टू 1। केवल इसने यहाँ y इक्वल टू 0 दे रखा है और एक यहाँ से मिल गई। जब x बराबर y हो तो 45 के एंगल पर x और y के बीच में लाइन जाती है। चलिए ये x एक्सिस और ये, अगर x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 1, x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 2, तो इसका मतलब है बराबर बराबर पॉइंट आएंगे। तो ये लाइन सीधी इधर जाएगी और मैंने लिख दी x इक्वल टू y। यहाँ y बराबर 0 दे रखा है, तो y बराबर 0 किस पे बनेगी, कर्व x एक्सिस पर, तो यूं बनेगी। आइए अब पॉइंट बना लेते हैं। जब x इक्वल टू मैंने कह दी 1 है तो y का मान भी 1 है, मैं इतना बड़ा बना लेता हूं, यहां और यहां बराबर बराबर हो गई है। तो यहां जो x एक्सिस में पॉइंट बने 1,0 और यहां बनेंगे 0,1, और ये पॉइंट O यहां मैंने हमेशा A नाम दिया है, तो यहां 1,1 बन गए। बस ऑर्डर चेंज करने हैं, तो पहले यहाँ y लिख रहा है, x लिख रहा है ना, x में पहले लूंगा और y को बाद में लूंगा। तो x की लिमिट कितनी हो गई, हमें दिख रही है x की लिमिट 0 to 1। अब यूं चलेंगे, कर्व इस पे बन रही है तो 0 to 1। y की लिमिट कितनी हो गई, y बराबर 1 से लेकर इस पर ये डिपेंड होगा। जैसे जैसे y की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे x इधर को बढ़ता चला जाएगा, तो ये डिपेंड होगा y पर। तो x की वैल्यू कितनी है, y की x की तो लिख ली मैंने, y की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से लेकर और कहां तक, y इक्वल टू x। तो ये वेरिएबल बना दी मैंने, और ये बस अब क्वेश्चन लिखना है, क्या है, x स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। पहले इसका y की लिमिट है ये, y बराबर 0 to x, तो y से करो इंटीग्रेशन, x इक्वल टू 0 to 1, ये कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स वाई का इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन में इंटीग्रेशन हमेशा कोफिशिएंट अपॉन में जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, y, तो एक्स वाई का अपॉन में माइनस एक्स जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का अपॉन में एक्स, क्या रह गया यहाँ, केवल dx रह गया। लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर x। चलिए मेरे बच्चों, इस x से तो एक x कट जाएगा, माइनस के x, आप यहां x रखते, क्या रखते, x, तो क्या आ जाएगा 0, माइनस अगर आप यहां 0 रखते तो क्या बचता, साइन एक्स स्क्वायर। फिर देख लो बेटे, पहले तो इसका इंटीग्रेशन कॉस का साइन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब एक्स वाई का, वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो वाई का कोफिशिएंट अपॉन में जाता है, तो लिमिट 0 to x, इससे ये एक्स बार कट गया, माइनस लिमिट आप यहाँ x रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, माइनस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 0 रखोगे तो ये बचा, और बाहर dx, ये माइनस माइनस प्लस, ये x साइन एक्स स्क्वायर इंटू dx।
इसको अगर मैं t मान लूं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी एक्स डी एक्स इक्वल डी टी वाई 2, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे तो 1, साइन एक्स स्क्वायर की जगह पर t, x और dx की जगह पर डी टी वाई 2। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है, लेकिन मैं लिमिट चेंज कर लूंगा, ऊपर 0 नीचे 1। ठीक है, तो 1/2, अगर आप यहाँ 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो cos 1 की वैल्यू यहाँ 1 ही लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है cos 1 का मान कितना होता है, तो मैंने यहाँ 1 ही लिख दिया। यही आंसर है। तो आप इन क्वेश्चनों को करिए, फिर मैं इस पर एक और लेक्चर लेके आऊँगा, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन जिन्हें सॉल्व भी करेंगे और ऑर्डर भी चेंज करेंगे। ठीक है।